Hi class 10th, welcome to our channel Learn Academy. Please subscribe this channel for more videos and press the bell icon for notifications. तो आज हम पढ़ेंगे अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी एक स्टोरी है ट्रिकी की और उनकी जो फैटी होता है उसके उस पर बेस्ड होती है। तो स्टोरी को चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फुटप्रिंट विदाउट फिट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए इसके समरी को समझते हैं और इसमें जो करेक्टर स्केच है उसको पढ़ते हैं। तो ना चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेक्टर स्केच देखते हैं एक डॉगी की, ठीक है। एक इसमें ट्रिकी नाम का डॉगी है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है, बहुत ही फैटी और मोटा है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, ट्रिकी नाम है, ठीक है। और इसके ही स्टोरी पर इसकी स्टोरी पे ही मतलब इसके ऊपर ही बेस्ड होती है पूरी ये स्टोरी, ठीक है। अ ट्रम्प ऑफ अ सर्जरी ही वॉज ऑन बाय मिसेस, मतलब इसकी ऑनर कौन होती है, मिसेस पैम्फ्रे, ठीक है। मिसेस पैम्फ्रे कौन है, इस ट्रिकी की मालकिन होती है और इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ज़्यादा प्यार के चक्कर में क्या होता है कि इसे हर वो चीज़ देती है जिसे पसंद होती है और उसको ये मोटा बना देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये फैटी हो जाता है, इसको हर चीज़ देती है बट और एक्सरसाइज नहीं करता ये, ठीक है। और ओवर वेट हो जाता है, लेजी हो जाता है, लेथरेजिक हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, कोई भी एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ नहीं करता, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फैटी हो जाता है। तो ये था ट्रिकी, ये ट्रिकी का करेक्टर था, लेजी होना और फैटी था बहुत ही ज़्यादा। और धीरे धीरे वो क्या होता है, बीमार पड़ने लगता है। उसके बाद मिसेस पैम्फ्रे की बात करते हैं तो मिसेस पैम्फ्रे क्या होती है, एक रिच लेडी होती है और उनके पास एक स्मॉल पेट होता है, डॉग, यानी जिसका नाम क्या होता है, ट्रिकी होता है, ठीक है, जिसके ऊपर स्टोरी बेस्ड है ये। एंड ही वाज अ फ्लू शील्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है लेकिन थोड़ी मूर्खता वाला प्यार हो जाता है उनका, कि मतलब कि वो सिर्फ प्यार में इतनी अंधी होती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है अपनी डॉगी से, इतना ज़्यादा उनका जुड़ाव होता है कि उसको जो चाहिए वो देती है खाने के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो ये उनकी स्टोरी होती है। और ये कभी ये बहुत ज़्यादा प्यार करने के कारण कभी कभी एंजाइटी वगैरह भी फील करते थे, कि डर जाती हैं जब ये सोचती हैं कि ट्रिकी बीमार हो जाएगा या ट्रिकी उनसे दोबारा वापस नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ये उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और फिर क्या होता है स्टोरी के अंदर देखेंगे आगे। तो ये मिसेस पैम्फ्रे का करेक्टर स्केच है। उसके बाद आते हैं जो मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन होते हैं, मिस्टर हैरियट एक वेटनरी होते हैं। वेटनरी वो डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉग काऊ वगैरह के डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें हम वेटनरी डॉक्टर्स कहते हैं। तो जो ट्रिकी के जो ये हैरियट होते हैं, ये ट्रिकी का ख्याल रखते हैं, उन्हें कुत्तों से प्यार होता है, जानवरों से बेसिकली बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो जब ये देखते हैं मिसेस पैम्फ्रे के साथ ट्रिकी को कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैटी होते जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा फैलता जा रहा है, लेजी होता जा रहा है, तो उसके बारे में ये वरीड करते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है। देन ही गिव सजेशन टू मिसेस पैम्फ्रे की आप क्या करो, इसको इलाज कराओ, इसको फिजिकल हेल्थ कराओ, इसको खाना कम से कम दो। तो ये हैरियट होते हैं, एक बहुत ही अच्छे पर्सन और लविंग पर्सन होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो समरी में स्टोरी आती है, मिस्टर हैरियट जो होते हैं इस कहानी के, बेसिकली नरेटर ने मिसेस हैरियट होते हैं, मिस्टर हैरियट होते हैं इस कहानी के, ठीक है। ही इज़ अ वेटनरी सर्जन, वो क्या होते हैं, एक वेटनरी सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं जानवरों के। एंड ही वॉज अ रियली वरीड अबाउट द डॉग, वो डॉग के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, वॉज ट्रिकी के लिए थे। ही वॉज अ शॉक्ड सी, जब वो देखा उन्होंने कि ये मिस्ट्रेस हो चुका, मतलब बहुत ज़्यादा फैल चुका और चल बिल्कुल नहीं पाता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये अचंभा लगा कि कैसे इतना मोटा हो सकता है। उसके जो फैटी होने के कारण उसकी आंखें क्या हो चुकी है, लाल हो चुकी है, उसकी जो जीभ है, टंग है, जौ से बाहर आ रही है, ठीक है। एंड वो हो सकता है ये वो बीमारी की अवस्था में जा सकता है। तो ये सारी बातें वो मिसेस पैम्फ्रे जो इसकी ऑनर थी, जिसकी मालकिन थी ट्रिकी की, उससे ये बताते हैं मिस्टर हैरियट, ठीक है। शी टोल्ड मिस्टर हैरियट दैट डॉग सीम टू हैव नो एनर्जी, वो कहती है, वो मिसेस पैम्फ्रे भी ये कहती हैं मिस्टर हैरियट से कि इसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है और ये लेज़ी सा रहता है, ये हर चीज़ खाता रहता है, इवन जो चीज़ फैटी रिच है वो चीज़ भी ये खाता रहता है। तो ये बताता है, ही ऑल्सो गेव हिम सम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स डिस्पाइट हैरियट रिफ्यूज़ल। तो वो फिर जो हैरियट होता है मना कहते हैं कि नहीं, इसे ऐसे खाना मत दो जो क्या हो, बहुत ज़्यादा फैटी हो। उसके बाद से क्या होता है, जब मिस्टर हैरियट लुक को देखते हैं तो वो वही सजेस्ट करते रहते हैं हमेशा कि इसको ज़्यादा खाना मत दो। लेकिन मिसेस पैम्फ्रे कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन लालची होता जा रहा है, ग्रीडी होता जा रहा है, ये कभी भी खाने को मना करता ही नहीं है। ट्रिकी एक डॉगी है, ठीक है, तो वो कभी खाने को मना ही नहीं करता। मिसेस पैम्फ्रे कहती है, हैरियट आस्क्स मिसेस पैम्फ्रे इफ़ सी हैड बिन गिविंग द डॉग इज़ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। वो कहती है कि मिस्टर हैरियट कहते हैं कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एक्सरसाइज कराओ, वरना क्या हो जाएगा। ही सेड इन ऑटो, फिर मिसेस पैम्फ्रे कहती है नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं करता है, आलसी है, ठीक है। फिर मिस्टर हैरियट कहते हैं कि वांट हर इफ
डिड नॉट कट इट फूड्स एंड गेव इट मोर फिजिकल एक्सरसाइज। वो कहती है कि अगर आपने इसको खाना कम नहीं दिया और इसको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराई तो मे बी ये क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है और इसकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो मिसेस पैम्फ्री कहती है हाँ ये मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये खाया जाता है। तो ये बातें होती हैं उनके बीच। उसके बाद से क्या होता है, अ फ्यू नेक्स्ट मतलब कुछ दिनों बाद मिसेस पैम्फ्री क्या कहते हैं, हैरियट के पास ट्रिकी को लाती है, मतलब डॉक्टर के पास मिसेस पैम्फ्री अपने डॉगी को लेके जाती है, ठीक है। एंड इट रिफ्यूज़ टू ईट इवन इट इज़ फेवरेट डिश। और वो कहती हैं कि ये अपने फेवरेट डिश को भी मना नहीं करता, ठीक है। इट इज़ पेंड ऑल टाइम लाइंग पेंटिंग लाइक ऐसे बस लेटा सा रहता है, ठीक है, कोई हिलता डुलता ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता। द नरेटर हैड मेड दिस प्लान एडवांस। तो इस कहानी के जो नरेटर है मिस्टर हैरियट वगैरह, तो वो क्या करते हैं, एक प्लान को तैयार करते हैं और वो ट्रिकी के लिए सजेस्ट करते हैं कि इसे क्या किया जाए, हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए फोर्टनाइट, मतलब कुछ टाइम के लिए, 4 रातों के लिए, इस टाइप से कुछ टाइम के लिए, 1 वीक लाइक। तो द लेडी ऑलमोस्ट बिकम अनकॉन्शियस। लेकिन ये बात सुनकर जो मिसेस पैम्फ्री होती है वो अनकॉन्शियस हो जाती है, मतलब डर से जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका डॉगी क्या हो जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा। और वो श्योर नहीं होती, बट ही डिड नॉट सीन इट, और उसे देख नहीं पाएंगी। तो वो थोड़ी सी प्यार, मतलब वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस सी फील करने लग जाती हैं, ठीक है, चिंता करने लग जाती हैं। उसके बाद से फिर ट्रिकी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो ट्रिकी का जो भी सामान होता है, बाउल वगैरह होता है, वो उसकी जो ऑनर होती है उसे भिजवा देती है, उसके साथ ही ट्रिकी को भी भिजवा देती है। और वो एक हॉस्पिटलाइज सेंटर में चला जाता है जहाँ पर उसे बाकी नॉर्मल डॉगीज़ के साथ रखा जाता है। फिर जो 2 दिन तक, ऑलमोस्ट 2 दिन तक जो इस कहानी के वो नरेटर है वो अपने आंखों के सामने ट्रिकी को रखते हैं, उसके पूरी देख रेख करते हैं और वो उसे पानी देते हैं थोड़ा, और खाना बिल्कुल नहीं देते हैं उसे, बेसिकली डाइट कराई जाती है एक तरह से, ताकि फिजिकल एक्सरसाइज कर सके। और तीसरे दिन से वो स्टार्ट कर देता है दूसरे डॉगीज़ के साथ नॉर्मली खेलना, उनके साथ भागना दौड़ना, ठीक है। एंड ही फॉलो देम डाउन गार्डन। जब वो बाकी कुत्ते गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं तो ट्रिकी भी गार्डन की तरफ जाता है। एंड लेटर दैट डे अदर डॉग्स जैसे खाना खाते हैं, उसका तो फिनिश कर लेते हैं खाना, तो उसके बाउल को क्या कहता है, ट्रिकी ना आसपास घूम रहा होता है, मतलब उसे बेसिकली भूख लगी होती है। तो दूसरे जो कुत्ते खाना खा के छोड़ देते हैं उनके बाउल को देखता है और चाटने की कोशिश करता है। ही मेंट वॉज अ हंग्री। फिर उसे इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा हंग्री होता है, तो ही इट वॉज गिव सम फूड्स। फिर जो नरेटर है उसे कुछ खाना देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भूखा होता है। उसके बाद से क्या होता है, ट्रिकी की इंप्रूवमेंट होने लगती है क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज करता है, ठीक है। ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस, उसमें उन्नति होती है, प्रोग्रेस हो रहा था उसकी हेल्थ में। गिव नो मेडिकल ट्रीटमेंट, से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दी ही नहीं गई थी, ठीक है। इट रन अबाउट विद द डॉग्स के साथ घूमता था, पूरा दिन रहता था नॉर्मल बिहेव के साथ, डिस्कवर जॉय, वो खुश रहता था अदर डॉग्स के साथ। और मैनुअल मिसेस पैम्फ्री कंटिन्यू टू रिंगिंग रेगुलरली, जैसे कि ये बिहेवियर था मिसेस पैम्फ्री का, बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, तो हमेशा कॉल करते थे, हर रोज़ पूछती थी ट्रिकी कैसा है, ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी के हालात क्या सुधरे कि नहीं, ये सब नरेटर से पूछती रहती थी। तो नरेटर कहता है कि हाँ ट्रिकी अब ठीक है, आउट ऑफ डेंजर हो चुका है। तो ये स्टोरी थी। उसके बाद से देखिए अब क्या होता है, ट्रिकी क्या होता है, मिसेस पैम्फ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग फाउंड अ फ्रेश एग और बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। उसके लिए मिसेस पैम्फ्री जो होती है ट्रिकी के लिए फ्रेश एग वगैरह ये सब चीज़ें सेंड करवाती है उसके हॉस्पिटल में। द नरेटर बिगन गिविंग द ट्रिकी बी वाइन बिफोर एंड ड्यूरिंग द मील। जो ट्रिकी जो नरेटर होता है वो वाइन देता है उसे खाने से पहले, और जो ड्रिंक ब्रेंडी होती है वो भी देता है उसे उसके टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे। ही इज़ नो हैड एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, लेकिन उसे एग नहीं दिया जाता। उसे जो ब्रेंडी होती है उसे आफ्टरनून में दी जाती थी और इवनिंग में, वाइन आफ्टरनून में और ब्रेंडी इवनिंग में। वाह सही है इसकी तो लाइफ यार। आफ्टर द फॉरनाइट द नरेटर रेंज हेयर अप सेइंग द डॉग वॉज ऑल राइट। फिर उसके बाद से धीरे धीरे क्या होता है, डॉग पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, ट्रिकी पूरी तरीके से हेल्थी हो जाता है। और एक दिन उसकी मिसेज जो पैम्फ्री है अपने डॉगी को लेने के लिए आती है। मिसेस पैम्फ्री अराइव द नरेटर सर्जरी इन अ बिग कार, उसको अच्छी बड़ी सी कार में लेने आती हैं और वो जाता है, डॉग जो देखता है अपनी मालकिन को, मिसेस पैम्फ्री को, तो ये दौड़ा दौड़ा हैप्पीनेस के साथ जाता है और मिसेस ट्रिकी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उन्हें प्यार करने लगता है, उनको फेसेस को चाटने लगता है, ठीक है। तो ये होता है जब उससे मिल जाता है। उसके बाद से क्या होता है, जब भी द नरेटर इज़ हेल्प टू ड्राइवर ब्रिंग ट्रिकी, अब ड्राइवर के साथ मिलकर ट्रिकी का जो भी सामान था, उसके बेड, टॉयज़, कुशन, कॉर्ड्स, बॉल्स, जिसको उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से रहता था, उसको कोई इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी उस वक्त जब वो हॉस्पिटलाइज था, उस सेंटर में था, ठीक है। एंड दे हैड नॉट बीन यूज एज कार मूव अवे। फिर धीरे धीरे क्या होती है, कार मूव करने लग जाती है। अब मिसेस पैम्फ्री लीन आउट द विंडो, मिसेस पैम्फ्री बाहर की तरफ देखते हैं विंडो से, एंड टीयर्स
सोन इन हर आइज, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है ना, हर उनके होठ कँपाते हैं, थ्रम्बल्ड मतलब कँपाना। एंड शी टोल्ड द नरेटर दैट इट वाज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है। और ट्रम्प ऑफ सर्जरी मतलब कि जीत होना एक तरह से विदाउट सर्जरी के, ठीक है। तो ये स्टोरी थी आप जो हमने पढ़ी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो, हमारा तरीका सही लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, और ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी में मिल सकें। थैंक यू सो मच।